ना शुरू हो गया। तो इसी तरह से आपको खेलना भी सिखा दूंगा ईवी से। अभी चलिए मैं जल्दी से इसका हब खोल लेता हूँ। खराबी कुछ नहीं, बस मैकेनिक को सिखाना है, यही मैंने ठान लिया, डर हटाना है, यही मैंने ठान लिया। चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन आप सीख सकते हैं। ताक से ऐसे बोल खोलता हूँ, टेस्टिंग दिखाता हूँ अब के मोटर का और इसके हॉल आईसी का। तो दोस्तों देखें, इसके मोटर के कॉइल की वेंडिंग को पूरी तरह से बाहर निकाल रखा है। यहाँ पे जो लगा है इसे कहते हैं हॉल आईसी। ये हॉल आईसी का काफी अहम रोल होता है। इसके अंदर 5 वायर होते हैं, UVW, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसकी वर्किंग आपको बताएंगे और टेस्टिंग भी बताएंगे। उससे पहले आप UVW देख लें। अभी आप यहाँ पे अगर देखें, इसके अंदर पूरी की पूरी जो है कॉइल की वेंडिंग है और इसके अंदर लगाया गया है एक मैग्नेट। इसके अंदर मैग्नेट की एक परल होती है, जिसकी वजह से जब भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो रिपल्सन अट्रैक्शन यानी धकेलने और खींचने की प्रक्रिया चलती है। यानी ये हमारा 100% मैग्नेट है। अब पता कर लेते हैं इसकी खराबी की, कैसे खराब होगा, कैसे टेस्टिंग करेंगे। जब भी आपकी गाड़ी को पंक्चर वाले खोलते हैं या कोई आफ्टर मार्केट मैकेनिक खोलता है जिनको इनका सही इन्फॉर्मेशन नहीं, तो क्या करते हैं, काफी समय फिटमेंट में ऐसा प्रॉब्लम कर देते हैं। हमारी गाड़ी का मोटर सिर्फ ऊपर नीचे होता है लेकिन चलता नहीं। मल्टीमीटर को आपको ऑटोमेटिक पे रख देना है। अगर आपके पास ऑटोमेटिक नहीं है तो रख देना 20 वोल्ट डीसी पे। अभी देखो यहाँ पे ये 5 तार नजदीक से दिखा दीजिए, UVW, नेगेटिव पॉजिटिव। क्या करना है, पॉजिटिव वाले टर्मिनल में पॉजिटिव पे ले लेना है और नेगेटिव वाले टर्मिनल में नेगेटिव पे ले लेना है। चाबी स्विच को जैसे ही ऑन कर दोगे तो यहाँ पे हमारी गाड़ी का वोल्टेज दिखेगा जो अभी दिख रहा है। हमने जैसे इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पे हॉल आईसी का लिया, यहाँ पे वोल्टेज आपको मल्टीमीटर में दिख रहा होगा 4.277, यानी ऑलमोस्ट 5 वोल्ट मिल रहा है। 5 वोल्ट कब मिलता है, हमारी गाड़ी का कंट्रोलर सही होता है। कंट्रोलर सही है, इधर से 48 60 72 जितना भी वोल्ट आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट हॉल आईसी को निकाल के देगा सिर्फ के सिर्फ 5 वोल्ट। आपने क्या किया कि हॉल आईसी की टेस्टिंग कर ली। तो काफी समय क्या होता है, कॉइल की वेंडिंग खराब हो जाती है। कॉइल की वेंडिंग को जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे मल्टीमीटर का बीप कभी ओके नहीं दिखेगा। इसके कॉइल की वेंडिंग को चेक करने के लिए आप यहाँ कंट्रोलर के पास आ जाना। इसकी टेस्टिंग एकदम आसान है, तो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों की तरह। इससे पहले लगा लेंगे A और B, बीप ओके, B C, बीप ओके, C और A, बीप ओके। यानी दोस्तों अब हम लोग ने ठान ली है कि हमें ईवी गाड़ियों से खेलना है। अभी देखें ये हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है। चाबी स्विच ऑन कर देता हूँ, सारा कम्युनिकेशन सिस्टम परफेक्ट है। गाड़ी हमारी पार्किंग मोड से हट गई। अब मैं इसका व्हील जो है ना कैसे रोटेट होता है वो दिखाऊंगा, और ना कि इसका रोटेशनल मूवमेंट। इसको अभी खोलेंगे और ये हब वाली मोटर है। इसके इस साइड अगर दिखा दिया जाए, बहुत सारे एलकी बोल्ट लगे हुए हैं और 225 वोल्ट का ये मोटर है। इसको खोलेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर जो लगे हॉल आईसी है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जैसे आप थ्रोटल लेते हैं, ये जो हमारी गाड़ी का व्हील रोटेट होता है। यस, लीजिए, ये देखिए ये घूमना शुरू हो गया। तो इसी तरह से आपको खेलना भी सिखा दूंगा ईवी से। अभी चलिए मैं जल्दी से इसका हब खोल लेता हूँ। खराबी कुछ नहीं, बस मैकेनिक को सिखाना है, यही मैंने ठान लिया, डर हटाना है, यही मैंने ठान लिया। चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन आप सीख सकते हैं। ताक से ऐसे बोल खोलता हूँ, टेस्टिंग दिखाता हूँ अब के मोटर का और इसके हॉल आईसी का। तो दोस्तों देखें, इसके मोटर के कॉइल की वेंडिंग को पूरी तरह से बाहर निकाल रखा है। यहाँ पे जो लगा है इसे कहते हैं हॉल आईसी। ये हॉल आईसी का काफी अहम रोल होता है। इसके अंदर 5 वायर होते हैं, UVW, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसकी वर्किंग आपको बताएंगे और टेस्टिंग भी बताएंगे। उससे पहले आप UVW देख लें। अभी आप यहाँ पे अगर देखें, इसके अंदर पूरी की पूरी जो है कॉइल की वेंडिंग है और इसके अंदर लगाया गया है एक मैग्नेट। इसके अंदर मैग्नेट की एक परल होती है, जिसकी वजह से जब भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो रिपल्सन अट्रैक्शन यानी धकेलने और खींचने की प्रक्रिया चलती है। यानी ये हमारा 100% मैग्नेट है। अब पता कर लेते हैं इसकी खराबी की, कैसे खराब होगा, कैसे टेस्टिंग करेंगे। जब भी आपकी गाड़ी को पंक्चर वाले खोलते हैं या कोई आफ्टर मार्केट मैकेनिक खोलता है जिनको इनका सही इन्फॉर्मेशन नहीं, तो क्या करते हैं, काफी समय फिटमेंट में ऐसा प्रॉब्लम कर देते हैं। हमारी गाड़ी का मोटर सिर्फ ऊपर नीचे होता है लेकिन चलता नहीं। मल्टीमीटर को आपको ऑटोमेटिक पे रख देना है। अगर आपके पास ऑटोमेटिक नहीं है तो रख देना 20 वोल्ट डीसी पे। अभी देखो यहाँ पे ये 5 तार नजदीक से दिखा दीजिए, UVW, नेगेटिव पॉजिटिव। क्या करना है, पॉजिटिव वाले टर्मिनल में पॉजिटिव पे ले लेना है और नेगेटिव वाले टर्मिनल में नेगेटिव पे ले लेना है। चाबी स्विच को जैसे ही ऑन कर दोगे तो यहाँ पे हमारी गाड़ी का वोल्टेज दिखेगा
जाएगा जो अभी दिख रहा है। देखें, हमने जैसे इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पे हॉल आईसी का लिया, यहाँ पे वोल्टेज आपको मल्टीमीटर में दिख रहा होगा 4.277, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 वोल्ट मिल रहा है। 5 वोल्ट कब मिलता है? हमारी गाड़ी का कंट्रोलर सही होता है। कंट्रोलर सही है, इधर से 48 60 72 जितना भी वोल्ट आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट हॉल आईसी को निकाल के देगा सिर्फ के सिर्फ 5 वोल्ट। आपने क्या किया कि हॉल आईसी की टेस्टिंग कर ली। तो काफी समय क्या होता है, कॉइल की वेंडिंग खराब हो जाती है। कॉइल की वेंडिंग को जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे मल्टीमीटर का बीप कभी ओके नहीं दिखेगा। इसके कॉइल की वेंडिंग को चेक करने के लिए आप यहाँ कंट्रोलर के पास आ जाना। इसकी टेस्टिंग एकदम आसान है, तब मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों की तरह। इससे पहले लगा लेंगे ए और बी, बीप ओके, बी सी, बीप ओके, सी और ए, बीप ओके।